अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन एंड बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर के केएमयू पास्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है कंप्यूटर से आते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि केएमयू के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो कभी कभी बाय चांस ऐसे भी हो जाता है कि जो पेपर होता है वो पास पेपर से ही उसको जो है लिया गया होता है। तो इसलिए अगर आप पास पेपर्स को भी एक नज़र देख लेते हैं तो इससे आप लोगों की एक प्रिपरेशन भी हो जाती है, दूसरा आप लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह के स्टेटमेंट, किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को आप लोगों ने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी आप लोगों ने दबा लेना है ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ एमसीक्यूज़ मौजूद है जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, कहते हैं एमएस वर्ड यूज़ फॉर। हमारे पास जो एमएस वर्ड होता है तो इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं? तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन। हम एमएस वर्ड को जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। MCQ 2 में कहते हैं कि MS Excel यूज़ फॉर। जो MS Excel होता है तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कैलकुलेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ कैलकुलेशन। ये हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। MCQ 3 में कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ फॉर। तो ये तो आप सबको पता होगा कि हमारे साथ जो MS पावर पॉइंट है इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा? सही आएगा। MCQ 4 में कहते हैं कि हार्डवेयर इज़ अ डैश पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है ये हमारे साथ कंप्यूटर के कौन से पार्ट में आता है? मीडियम पार्ट में आता है, हार्ड पार्ट में आता है या फिजिकल पार्ट में आता है? तो MCQ 4 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, फिजिकल पार्ट में आता है। ठीक है। MCQ 5 में कहते हैं कि मॉनिटर इज़ अ डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर जो है ये हमारे साथ कंप्यूटर का इनपुट होता है या आउटपुट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 5 में आपके पास क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास इसमें आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। सही है। MCQ 6 की तरफ आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि CPU एब्रीविएशन। CPU जो है इससे क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन इसमें आपके पास कौन सा सही आएगा? ऑप्शन जो है इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। MCQ 7 में कहते हैं कि रैम इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। रैम जो है ये हमारे साथ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है या टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी सही आएगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमारे साथ रैम होता है। MCQ 8 जिसमें कहते हैं कि हार्ड डिस्क इज़ अ डैश स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो है ये हमारे साथ किस किस्म का स्टोरेज डिवाइस होता है? परमानेंट, प्राइमरी या टेम्पररी? तो MCQ 8 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ये हमारे साथ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। MCQ 9 में कहते हैं द डेस्कटॉप इज़ द वर्क एरिया ऑफ योर कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो है ये हमारे साथ कंप्यूटर का कौन सा एरिया होता है? वर्क एरिया तो होता है लेकिन जनरल वर्क होता है, हार्ड वर्क या ब्लैंक? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 9 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, जनरल वर्क। ठीक है। MCQ नंबर 10 शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर बोल्ड अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल बी को जब आप करते हैं, कंट्रोल बटन को आप दबाते हैं और उसके साथ
बी को जो है दबाते हैं, कंट्रोल बटन को दबाते हुए, उसको दबाए रखते हुए जब आप बी बटन को प्रेस करते हैं तो इससे आपकी जो लिखाई होती है वो फिर बोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की इज यूज फॉर कट अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को कट करने के लिए, मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ है, उसको आपने क्या कर लिया, उसको आपने क्लिक कर दिया, सारा जो है वो आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो उसको अब वहां से कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स को जब हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, कंट्रोल बटन को दबाते हुए एक्स बटन को जब प्रेस करते हैं तो इससे हमारे साथ वो लिखाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। एमसीक्यूज 12 में कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेव अ पैराग्राफ। किसी भी, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है और उसको आप सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या कंट्रोल एस। कंट्रोल बटन को जो है आपने प्रेस रखते हुए एस बटन को दबाना होता है, तो वो पैराग्राफ जो आपने लिखा होता है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन सी सही ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज 13 में कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की इज यूज फॉर कॉपी अ पैराग्राफ। तो ये तो आप सबको पता होगा कि पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए हमारे साथ जो शॉर्टकट की यूज होती हैं तो वो कौन सी है, तो वो आपके पास कंट्रोल सी आती है। ठीक है, कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए आपने सी बटन को दबाना है तो वो पैराग्राफ जो कि आपने लिखा होता है वो सेव हो जाता है। एमसीक्यूज 14 में कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेस्ट अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को आपने एक जगह से उठाकर कट करके दूसरी जगह आपने पेस्ट करना हो तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, जो करेक्ट शॉर्टकट की होती हैं, तो वो कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए आपने वी बटन को दबाना होता है। तो इस तरह से वो जो आपने कॉपी किया होता है या कट किया होता है वो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास एमसीक्यूज 14 में सही आएगा। एमसीक्यूज 15 में कहते हैं कि कंट्रोल जेड शॉर्टकट की इज यूज फॉर। हमारे साथ जो कंट्रोल जेड शॉर्टकट की होता है, मतलब कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए जब आप जेड बटन को दबाते हैं तो इससे हमारे साथ क्या होता है, तो इससे हमारे साथ क्या हो जाता है, अंडू हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ को पेस्ट किया था लेकिन वो गलत है, उसको आप दोबारा से उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए जेड बटन को दबाएंगे तो इससे आपका वो काम वही पिछले, मतलब पुरानी पोजीशन में आ जाएगी जैसे कि पहले थी। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आता है। ठीक है, कंट्रोल जेड ये हम अनडू के लिए यूज करते हैं। 16 में कहते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारे साथ ये जो ब्रैकेट होता है इसको जब हम दबाते हैं तो इससे क्या होता है, फॉर बीइंग द फ़ॉन्ट हमारे साथ क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, चेंज हो जाता है, या चेंज द फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 16 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगी, ऑप्शन ए आएगा। मतलब यह है कि इससे हमारा जो फ़ॉन्ट है वो क्या हो जाता है, वो स्मॉल हो जाता है। इसके बाद हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 17 एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 17 में कहते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट को आपने दबा देना है, ये वाला ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट जो है ऐसे था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता था, फ़ॉन्ट साइज स्मॉल हो जाता था। अब ब्रैकेट का जो मुंह है वो इस तरफ हुआ है, इस तरफ, ठीक है, इस तरह है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ जब हम ये वाला बटन दबाते हैं तो इससे हमारे साथ फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाता है, इससे हमारे साथ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बिग हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही ऑप्शन आएगा। 18 में कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की यूज़ फॉर प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमारे साथ जो शॉर्टकट की यूज़ होती है तो वो क्या है, कंट्रोल प्लस पी।
सो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए आपने P बटन को दबाना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएंगी। MCQs 19 में कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की यूज़ फॉर प्रिंट प्रीव्यू। आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, उसकी आपने प्रीव्यू करनी है, मतलब प्रिंट से पहले आपने उसको देखना है कि प्रिंट के बाद वो कैसे दिखाई देगा। तो इसके लिए हमारे साथ कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। ऑप्शन ए दिया गया है Ctrl+F1, Ctrl+F2 या Ctrl+F3। तो MCQs 19 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। कंट्रोल बटन को दबाते हुए आपने बटन F2 को जो है दबाना है, तो इससे आपके पास जो आप प्रिंट करने वाले होते हैं उसकी आपको एक प्रीव्यू मिलेगी, मतलब प्रिंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट दिखाई देता है वो आपको दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, सही आएगा। 20 में कहते हैं कि डैश शॉर्टकट की यूज़ फॉर रिफ्रेश द कंप्यूटर। तो ये तो आप सबको पता है कि F5 बटन को दबाते हुए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। 21 में कहते हैं फर्स्ट टाइम लैपटॉप कम ऑन द मार्केट इन जनरेशन। हमारे साथ मार्केट में जो पहली दफ़ा लैपटॉप आए हुए थे तो वो हमारे साथ कौन से जनरेशन के थे, सेकंड के, थर्ड के या फोर्थ के। तो MCQs 21 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। सेकंड जनरेशन के लैपटॉप थे जो कि पहली दफ़ा मार्केट में आए हुए थे। 22 में कहते हैं कि प्रिंटर इज ऑफ इज अ डैश ऑफ द कंप्यूटर। प्रिंटर जो है ये हमारे साथ कंप्यूटर का क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है या अदर है। तो प्रिंटर जो है ये हमारे साथ आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमें हार्ड फॉर्म में देती है। तो ये हमारे साथ क्या है, आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर है, मतलब मॉनिटर में हम क्या करते हैं, चीज़ों को इंसर्ट करते हैं और प्रिंटर ये हमें फिर देता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर है। तो 22 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। 23 में कहते हैं मॉनिटर इज अ डैश डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर जो है ये हमारे साथ कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है या अदर है। तो 22 में आपके पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आएगा। मॉनिटर जो है ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। 24 में कहते हैं कीबोर्ड इज अ डैश डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, इनपुट पार्ट है, आउटपुट पार्ट है या कोई और है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। 25 में कहते हैं वेबकम इज अ डैश डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। वेबकम जो है ये हमारे साथ क्या है, इनपुट है, आउटपुट है या अदर है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs 25 में, तो ये हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा, विच इज इनपुट डिवाइस, ठीक है, ऑप्शन ए। 26 में कहते हैं ऑल डिवाइस एंड पार्ट आर अवेलेबल इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। जितने भी हमारे साथ डिवाइसेज होते हैं और जितने भी इसके पार्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या बोथ ए बी। तो 26 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शन ए आएगा, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। 27 में कहते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट जो है ये कितने के बराबर होता है, 1.8 बाइट का, 10 बाइट्स का या 3 बाइट्स का। तो 27 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, विच इज 1.8 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 1.8 बिट्स, ठीक है। 28 में कहते हैं किलो बिट्स इक्वल टू, किलो बिट्स जो है ये हमारे साथ कितने का बराबर होता है, 1024 बाइट्स का, 1024 किलो बाइट्स का या 1024 मेगाबाइट्स का। MB से मुराद मेगाबाइट्स है, ठीक है, KB से मुराद किलो बाइट्स और बाइट्स और जो यहाँ पर किलो बाइट्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो 28 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, मतलब 1024 बाइट्स, ठीक है। 29 में कहते हैं कि
मेगाबाइट्स इक्वल टू मेगाबाइट्स जो है ये हमारे साथ कितने का बराबर होता है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो 1 मेगाबाइट्स में हमारे साथ कितने होते हैं, तो 1 मेगाबाइट्स में हमारे साथ 1024 किलोबाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 30 में कहते हैं कि टेराबाइट्स इक्वल टू टेराबाइट्स ये कितने का बराबर होता है, तो टेराबाइट जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, मतलब 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। 1 टेराबाइट जो है ये 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है। 31 में कहते हैं विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है हमारे साथ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट में नहीं आता, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इमेज एडिटर या फाइल मैनेजर। तो 31 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी, फाइल मैनेजर जो है ये हमारे साथ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट के पार्ट्स में नहीं आता। 32 में कहते हैं विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा, डेटा को बैकअप करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव या ऑल ऑफ द अबव। तो 32 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑप्शन डी सही है। व्हाट इज अ कंपाइलर, कंपाइलर किसे कहते हैं, कंपाइलर ये हमारे साथ वो ऐप होता है, एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, मुख्तलिफ चीज़ों को कंपाइल करती है, कन्वर्ट करती है, उसको छोटे छोटे चीज़ों को कंबाइन करते हुए उसको बेक करती हैं। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQ 38 में क्या आएगा, MCQ 33 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQ 33, तो वो क्या आएगा, वो ऑप्शन बी आएगा, मतलब अ कंपाइलर कन्वर्ट द होल ऑफ द हायर प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन वन स्टेप। ठीक है, मतलब बहुत सारे फाइल्स है उसको एक चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे एक चीज़ बना लेता है, तो इसको हम कंपाइलर कहते हैं। 34 में कहते हैं विच डिवाइस इज यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट, मंदरजा झेल में से हमारे साथ कौन सी डिवाइस है जो कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर हम यूज़ करते हैं, चीज़ों को हम उससे क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वो हमारे साथ माउस है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा, या जो की स्टिक। तो इसमें हमारे साथ 34 में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, MCQ 34 में ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। 35 में कहते हैं मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ द डिश, मेमोरी यूनिट ये हमारे साथ किस चीज़ का पार्ट है, इनपुट डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट या आउटपुट डिवाइस का। तो मेमोरी यूनिट जो है ये हमारे साथ आउटपुट डिवाइस का पार्ट है, ऑप्शन सी आपके पास सही आएगा। 36 में कहते हैं कर्सर इज अ डिश, कर्सर जो है ये हमारे साथ क्या है, तो इसके तो मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे, मेरे ख्याल में ऑप्शन में भूल गया हूँ। चलिए ठीक है, MCQ 38 की तरफ आ जाते हैं। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, हमारे साथ जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे तो वो किस चीज़ पर बेस करते थे, तो वो हमारे साथ ट्रांजिस्टर पर बेस्ड करते थे, ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 39 में कहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसको किस चीज़ के साथ बनाए गए थे, तो इसको जो है IC के साथ बनाए गए थे। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 40 में कहते हैं विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज, मंदरजा झेल में से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, जावा या C++। तो करेक्ट ऑप्शन 40 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, असेंबली लैंग्वेज। 41 में कहते हैं विच प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर ईमेल, तो ईमेल के लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूटलुक, एक्सप्रेस, नेट मीटिंग या फ्रंट पेज। तो करेक्ट ऑप्शन 41 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी। www स्टैंड फॉर, www किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, तो वर्ल्ड वेब वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी जो है ये आपके पास करेक्ट आएगा। ठीक है,
43 में कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा किस किस्म के फॉर्म में जो है स्टोर्ड होता है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। तो करेक्ट ऑप्शन 43 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बाइनरी फॉर्म में जो है कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कंप्यूटर के केएमयू पास्ट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ चुकी होगी। तो काइंडली आपने वीडियो को भी लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और इसके साथ साथ चैनल को लाजमी तौर पर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।